तो एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अब उस एग्जाम देने जाने में से तो पढ़ लिए, खूब पढ़े, खूब तैयारी करी, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसको में जो पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है। ठीक है ना, बस पढ़ लिया, खूब अच्छे से क्वेश्चंस लगा लिए, खूब प्रैक्टिस कर ली, अनसॉल्व पेपर भी लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका ये नहीं पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो क्या होगा उस केस में, ये होगा कि जब पेपर सामने आएगा तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे पास कितने क्वेश्चन करने के लिए हैं, कितने क्वेश्चन हमको सिर्फ ऑप्शन के लिए मिले हैं, या कौन कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और स्पेशली सब्जेक्ट मैथ के लिए। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो जो एग्जाम देने जा रहे हो 25 का, यानी कि 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप उस स्टेज पे हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, और उनका क्या प्रोसेस होगा करने का। ये सारी बातें तुमको यहाँ पे समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोलने वाला हूँ वो कोई ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका पूरा सीबीएसई पैटर्न है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं उनको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर में भी आता रहा है और इस साल भी आएगा। ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको, और उसी तरह से यहाँ पे उसको करना है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से करना है, तब तक आप उसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, देखो, सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम पैटर्न। ठीक, हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें, कुछ हेडिंग इस तरह से पड़ेगी कि सीबीएसई एग्जाम पैटर्न 2025-26। सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स की बात होगी। सब्जेक्ट आपके कौन सा है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो कितना है, 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं भाई यहाँ पे, 80 मार्क्स। कुछ बच्चों को हो सकता है ये भी ना पता हो। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा, और ड्यूरेशन कितना होगा आपका, ठीक है, ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको ये करना है। ठीक है, कितना क्लियर विजिबल हो रहा है आपको, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, वो देखते रहना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अब एग्जाम पेपर स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, ये भी देखते हैं कि एग्जाम पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जाम पेपर किस तरह से, जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी तरह का आएगा, या कुछ चेंज हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें देखो बेटा, आपके जो सेक्शन होंगे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेक्शन में आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन करा जाता है। आपके पास कुछ भी आएगा वो 5 सेक्शन में होगा। ठीक है, 5 सेक्शन होंगे। पहला होगा सेक्शन ए, फिर आएगा सेक्शन बी, फिर आएगा सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन तो यहीं पर हो गए। ठीक है, पहले इन सबके बारे में बात करते हैं कि इनमें क्या क्या आएगा। सेक्शन ए में जो आपके आएंगे इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से होंगे, 20 क्वेश्चंस, ईच 1 मार्क्स इंक्लूडेड, ईच 1 मार्क्स इंक्लूडेड, हर एक का 1 मार्क होगा। कैसे होंगे क्वेश्चन इसमें, तो इसमें आपके क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, और कैसे होंगे, असर्शन रीजन वाले, असर्शन
रीजनिंग बेस्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे और एमसीक्यूज वाले होंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको यहां पर करने को मिलेंगे, ठीक। फिर सेक्शन बी को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि सारे सेक्शन आ जाए। सेक्शन ए हो गया यहां पर। फिर सेक्शन बी में कौन कौन से होंगे, ठीक है। सेक्शन बी, इसमें आपके कंटेन्स 5 क्वेश्चन, इसमें आपके कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कौन से होंगे वो होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीएसए बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। और ये कितने होंगे, ईच 2 मार्क्स, ईच 2 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में क्या होगा भाई, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट होंगे, ठीक है। कंटेन्स 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ईच 3 मार्क्स के हैं, ईच 3 मार्क्स। अभी अगर मैं इसको आपको पूरा इसको बना के दिखा दूंगा कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ही समझ में आ जाएगा कि टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। फिर सेक्शन डी में आ जाओ। सेक्शन डी, इसमें क्या होगा भाई, सेक्शन डी में ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इसमें कंटेन 4 लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। कंटेन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 4, ईच वर्थ 5 मार्क्स, ठीक, ईच 5 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। फिर सेक्शन ई में आ जाओ, ठीक है, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में क्या है, ये जो आएगा सेक्शन ई जो आएगा, ये आपका केस स्टडी बेस्ड होगा, 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक केस स्टडी दी जाएगी और उसमें 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ईच 4 मार्क्स, ईच 4 मार्क्स, हर एक 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ पे देखो पूरा क्लियर हो रहा है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, सब क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको पूरा अलग अलग डिवाइड करें कि भाई ये तो पता चल गया कि ये क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए होगा जिसमें वेरी शॉर्ट होंगे, सॉरी सेक्शन ए होगा जिसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी होगा जिसमें वेरी शॉर्ट हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी हो गया जिसमें कि 6 शॉर्ट आंसर हो गए। फिर सेक्शन डी हो गया जिसमें 4 लॉन्ग हो गए 5-5 मार्क्स के। सेक्शन ई हो गया जिसमें 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए जो 4 मार्क्स के होंगे। अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे, जब तुम जोड़ोगे इसको यहाँ पर, तो पूरा 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा, ठीक है, वो देखते हैं पूरा 80 मार्क्स का पेपर कैसे तैयार होगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर हटाए दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ पे स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा तभी तो लिख पाएंगे, पूरा ये फिल हो गया है, इसको थोड़ा हटा देते हैं और फिर उसके बाद आपको मैं वहां पे लिख के समझा दूंगा कितने कितने मार्क्स के पूरे बन रहे हैं, क्योंकि नीचे वो विजुअल होगा नहीं। ये यहीं पे इतने में आ जाएगा, ठीक है, पहले इतना देखिए। अब इसमें क्या कैसे होगा, देखो भाई, सबसे पहले तुम्हारा सेक्शन ए था जिसमें 20 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 1 into 20 कर दो, 1 into 20 सेक्शन ए। तो ये कितने हो गए, इसको यहां पर लिखो, सेक्शन ए कितना है, 1 into 20 मीन्स 20 मार्क्स। क्लियर, अब क्लियर हुआ, 20 मार्क्स का आएगा ये। फिर सेक्शन आपका जो आएगा बी,
सेक्शन बी वो कितना आएगा? सेक्शन बी में क्या है, 5 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 5, तो कितने हो गए टोटल 10 मार्क्स। जब तक तुमको पूरी चीज नहीं पता होगी तब तक उसको सही से नहीं पढ़ पाओगे, हमेशा याद रखना। जब पता करोगे, उसको समझोगे, तभी पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ पाओगे। और जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ ही पढ़ते हैं, पूरी वो इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, उसमें कितने करने हैं, कितने ऐसे हैं जो ऑप्शनल में भी मिल जाएंगे। तो वो उनको सारी डिटेल है, वो जा रहे हैं लड़ाई लड़ने तो पूरी तैयारी से जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं कि बस ऐसे पहुंच गए लड़ाई लड़ने बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी नॉलेज के, बस आ गए पेपर देने। ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी नॉलेज के आते हैं पेपर देने, फिर कहते हैं यार पेपर में क्या क्या आया था पता ही नहीं था। पेपर ऐसा भी आता है, ये भी होता है पेपर में, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ मिलता है आपको, सब कुछ पता होना चाहिए तब आप पेपर देने जाओ, ठीक है ना। तो ये सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी में आ जाओ, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आपका आएगा 3 इंटू 6 मतलब कि 18 मार्क्स। देखो ये बिल्कुल बराबर है, ये जो ये इधर लिखे हैं ये मार्क्स हैं, ये जो लिखे हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3 क्वेश्चन आएंगे 6-6 मार्क्स के, तो वो 18 नंबर का हो गया। फिर आ जाओ सेक्शन डी में, ठीक, ये सेक्शन डी, ये आपके कितने मार्क्स का है भाई? 4 इंटू 5 मतलब 20 मार्क्स का। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये सारी बातें पता हो कि इस तरह से पेपर डिजाइन हो रहा है, इसी तरह से अभी तक प्रीवियस ईयर के भी पेपर डिजाइन होते आ रहे हैं, आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, सेक्शन डी। फिर आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में जो मैंने बोला आपको वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो वो 3 इंटू 4 कर दो उसको, 3 इंटू 4, तो ये हो गया 12 मार्क्स। सबको ऐड कर दोगे यहाँ पे तो ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई आप खुद कर लो, इसको कोई नीड नहीं है करने की कि कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जब तक पूरी प्लानिंग के साथ एग्जाम रूम पे नहीं जाओगे, ऐसे ही मुंह उठा के पहुंच गए कि हाँ पेपर देने आए हैं, हमारा पेपर है तो हम आए हैं पेपर देने, बताओ भैया कैसे करना है, तो तब तक तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर तुमको देखेगा, ठीक है ना। ऐसा होता है, हम लोग तो देखते हैं वहां पे एग्जाम रूम पे कि बच्चे किस तरह से पेपर दे रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक प्रॉपर वे में पेपर करते जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ घड़ी देखते हैं। वो पेपर रूम में 3 चीजें देखते हैं, घड़ी देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं और कॉपी देखते हैं, ठीक है, और तीनों ही उनका साथ नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस केस में उन्होंने कुछ समझा ही नहीं होता है कि पेपर किस तरह से डिजाइन हो रहा है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं करा होता है। तो ये सारी चीजें उनको वहां पे बहुत एक बर्डन लगती है कि यार ऐसा भी है क्या, ये भी पेपर में आता है, ऐसे पेपर आता है। तो उन सब चीजों से बचना है तो इस तरह से तैयारी करो। पेपर में इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी आएंगे, वेरी शॉर्ट वाले भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, केस स्टडी भी आएगी। केस स्टडी में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में ही उसके क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, और उसी में उसका आपको आंसर मिलेगा। तो सब कुछ आपको उसी केस स्टडी से निकालना है, अपनी पर्सनल केस स्टडी वहां पर सॉल्व नहीं करनी है, बोले अपनी बैठ के सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं, ठीक। तो जो उसमें दिया जा रहा है वही करना है। ये पूरा आप लोगों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको मैथ का पेपर का एग्जाम पैटर्न जो है वो पता चले, ठीक है। बाकी लाइव क्लास होती है चैनल पे रोज रात को, आप लोग इसमें लाइव क्लास देख सकते हो। क्या मैं भी क्लास 10th पे ही फोकस कर रहा हूँ, 10th को ही मुझे पढ़ाना है, तो आप लोग उसमें भी आकर यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो।